हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल अटायर गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम करेंगे करंट मैसेजेस। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, तो आज हम ये चीज़ देखेंगे। तो हमारे पास है सबसे पहला कार्ड जो है, ठीक है, पिक अ कार्ड रीडिंग रहेगी ये। सबसे पहले है हमारा ये थर्ड आई चक्रा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंड हैज़ दिस थ्रोट चक्रा। अब आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। सो फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 2, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, प्रोटेक्शन, सेल्फ एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहले जिन्होंने भी थर्ड आई चक्र चूज़ करा है, आपके लिए क्या मैसेज है? आपके लिए सबसे पहले मैसेज है कि आपको थर्ड आई चक्र पे काम करना है। आपको थर्ड आई चक्र पे काम करना है। आप ना कुछ कुछ यहाँ पे ना आप थोड़ा अपनी इंट्यूशन पे ना कभी-कभी आप ना शक करना शुरू कर देते हैं। आपको समझ में नहीं आता, थोड़े कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो आपके लिए ये चीज़ कही जा रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि आपको तो कुछ है, आपको थोड़ा डाउट से रहते हैं, ठीक है? सो आपसे ये चीज़ कही जा रही है, आपको प्रोटेक्शन पूरी है, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डर को जो है ना वो लेट गो करना होगा, ठीक है? जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, पर जो अभी है उसे हम चेंज कर सकते हैं। जो हम कर रहे हैं उस काम पे हम और तब्दीली लाएँ, उस काम को हम और अच्छे से करें तो रिज़ल्ट अच्छा दिखेगा हमें, है ना? तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है, आपके लिए सेफ़ है प्यार को चूज़ करना, पॉसिबिलिटीज़ को चूज़ करना, बजाय इसके कि डर या लाइक ना उम्मीद होना, ठीक है? बिकॉज़ डिवाइन से आपको कहीं न कहीं बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है। डिवाइन आपके साथ है, प्रोटेक्शन आपके साथ है। सो आपको बस आपका थर्ड आई चक्र ना आपका थर्ड आई चक्र जो है ना उसको लाइक आपको एक्टिवेट करने की, मुझे यही चीज़ पिक हो रही है। आपको अपने थर्ड आई चक्र पे काम करने की थोड़ी और ज़रूरत है, ठीक है? बिलीव कीजिए, जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है ना उस चीज़ पे बिलीव कीजिए। कहीं न कहीं आप उस चीज़ पे ना शक कर रहे हैं। आप शक कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। सो ये है आपके लिए मैसेज। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओके, नहीं दिखाई दे रहा शायद। बताएं यूनिवर्स। ओके, ओके। तो सबसे पहला मैसेज यही है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन को हमेशा लाइक एक प्रोटेक्शन में रखें। वो नहीं चाहते कि हम मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप कभी भी ख़राब हो, आप दोनों का बॉन्ड कभी भी ख़राब हो। वो ये चीज़ चाहते हैं कि लाइक वो स्ट्रांगली इस कनेक्शन की केयर करते हैं, स्ट्रांगली इस कनेक्शन की केयर करते हैं। और वो बहुत बहुत सोचते हैं समटाइम्स कि मतलब हमें हमेशा बनाकर रखना है, हमें कभी किसी दूसरे की नहीं सुननी है, हमें आपस में ही जो प्रॉब्लम है उसे खुद से ही डील करना है, कभी किसी थर्ड पर्सन को अपने के बीच में नहीं लाना है। फिर चाहे ये कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो, ठीक है? लेकिन वो चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दोनों लाइक स्ट्रांगली आप दोनों के बीच जो है ना, वो कहीं न कहीं वो ये चीज़ चाहते हैं कि वो कभी लाइक बाहर हम इतना लाइक कहीं है यहाँ पे उनको ना शो ऑफ लाइक जब ऐसे होता है ना कि जब हम किसी कपल को देखते हैं हँसते-खेलते लाइक बातचीत करते हुए या कोई वीडियो हम ऐसे देख लेते हैं तो कोई लोग बनाते हैं ना वीडियोज़ वगैरह, तो ऐसे कुछ इस तरह से ना यहाँ पे ये चीज़ है उनको कि वो कहते हैं कि ये सिर्फ़ शो ऑफ है, मुझे ये सब नहीं पसंद लाइक इस तरह से। ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है? तो ठीक है।
हर कोई तो एक जैसा नहीं होता ना, ठीक है। सो आपके पर्सन जो है ना स्ट्रांगली इस कनेक्शन की बहुत बहुत केयर करते हैं और वो चाहते हैं इस कनेक्शन को प्रोटेक्शन देना। वो चाहते हैं कि लाइक आप और वो दोनों एक साथ मिलकर लाइक हम दोनों को ना कोई तोड़ ना सके, हम दोनों जब एक दूसरे के साथ बातचीत करें, हम दोनों जब एक दूसरे के साथ रहें, हम हमारा जो टाइम हो ना वो लाइक सिर्फ हम दोनों का टाइम हो। हमें किसी की बात से ना हमारे बीच में लाइक किसी दूसरे की वजह से हमारे बीच में कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना बने, ऐसा वो चाहते हैं। ऐसा वो कहना चाहते हैं आपसे कि हमारे बीच में कभी कोई तीसरा बंदा जो आए उसकी वजह से हमारे बीच में कभी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। ये उनकी तरफ से मैसेज है, ठीक है। और वो ये चीज़ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के जैसे देखते हैं। उन्हें लगता है कि एक लाइक यहाँ पर ना एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं वो ये चीज़ भी सोचते हैं कि उनकी लाइफ में ना जो लॉन्ग टर्म गोल्स हम बनाते हैं ना, ये गोल भी उन्हीं में से है। एक आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रांगली आप एक दूसरे से बहुत ईजिली कनेक्टेड, लाइक बहुत कनेक्टेड हो आप एक दूसरे से। आप मुझे बहुत इंट्यूटिव, ओके सबसे पहले तो जो फीमेल्स हैं ना उनके लिए मैं बता दूं, आप मुझे बहुत इंट्यूटिव दिखाई दे रहे हैं। और जो मेल्स हैं ना आप मुझे बहुत लाइक हार्ड वर्किंग, ठीक है। आपकी एनर्जी जो है ना लाइक यस स्ट्रांगली आपको आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। और जो फीमेल्स हैं आपकी इंट्यूशन जो है ना हाईली स्ट्रॉन्ग है। लाइक आपको ना कुछ भी लाइक आपको हिंट मिल जाते हैं। लाइक रैंडमली आपसे कोई भी फीमेल से, ठीक है, रैंडमली आपसे कोई भी कुछ सवाल पूछ लेगा ना, कोई भी कहीं बंदा कोई परेशान हो, ठीक है, तो आपसे कोई भी सवाल पूछ लेगा ना, आपके दिमाग आपकी इंट्यूशन जो है ना आपको बता देती है वो आंसर। तो आप ना झट से उस बंदे को ना वैसा कह दोगे, वैसा बताओगे कि गाइडेंस दोगे उसे उस तरह की। और जब बंदा वो चीज़ अप्लाई करेगा ना अपनी लाइफ में तो उसको रिजल्ट भी दिखते हैं। कुछ ऐसा होता है। कई बार आपसे कहते भी होंगे लोग, तुमने ऐसा कहा था, सच में ऐसा हो गया, देखो कितना सही हुआ। तो इस तरह से। और जो मेल्स हैं आपके लिए बता दूं कि आपकी जो आप बहुत हार्ड वर्किंग है। आपके लिए आपके पास ना स्पेशली यहाँ पे फाइनेंसेस से रिलेटेड ना गाइडेंस ली जाती होगी। आप अपना बिजनेस, हो सकता है आप अपना बिजनेस संभालते हो, ऐसा हो सकता है आप यस स्ट्रांगली आप अपना बिजनेस संभालते हैं, या फिर आप कोई जॉब के लिए रेडी हो रहे हैं, बेसिकली कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, या फिर आप किसी जॉब के लिए बेसिकली प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकती है, 12 हो सकती है स्ट्रांगली, ओके 3 हो सकती है, 28 मुझे आपकी एज 28 आपकी एज हो सकती है, या फिर 34, ओके। आप दोनों का ना वीनस बहुत अच्छा रहने वाला है। आप दोनों का वीनस बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप दोनों को ना साथ में एक करेक्टर जो फील करते हो ना आप, कहीं ना कहीं उसमें वीनस का रोल है आप दोनों का, दोनों की तरफ से। वैसे भी वीनस बहुत अच्छा होता है, लाइक हर ठीक है ना। जैसे अगर मरकरी अच्छा हो ना तो उसका क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। वैसे ही मुझे आपका ना वीनस, लाइक वीनस जो है ना बेसिकली प्रोमिनेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में, ओके। सो आपकी एज 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, ठीक है, किसी की भी। आपके पर्सन की ना बहुत वाइल्ड एनर्जी है आपको लेकर, कुछ लाइक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो यस अपने फाइनेंसेस को किस तरह से सही करना है, उस पर किस तरह से काम करना है, ये आपके पर्सन बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ पल हैं वो जो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, कुछ पल हैं यहाँ पे यस स्ट्रांगली वो चाहते हैं कि लाइक आप दोनों का कुछ टाइम, आप दोनों का एक साथ, आप एक दूसरे के साथ बैठें, बातचीत करें। यहाँ पे बातें चाहिए, लाइक हाथों में हाथ लेके खूब सारी बातें हों, कुछ इस तरह से। आपके पर्सन मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लाइक ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ऐसा वो आपसे, ये वो मैसेज है, आप ये कहीं ना ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है ना, उनकी तरफ से कि वो भी आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मतलब इस तरफ जो है ना वो काफ़ी ध्यान दिए हुए हैं, काफ़ी चीज़ों को वो समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली कोई हिस्टोरिकल फोर्ट में उन्होंने विजिट करा हो, गए हों। जब भी वो आपको सोचते हैं ना उनके अंदर ना एक स्ट्रेंथ बनती है, एक लाइक एक करेज आता है उनके अंदर कि यस ये कनेक्शन हम दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हमने बहुत कुछ सीखा है, ये वो आपसे ही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सोचिए। उन्होंने तो बता दिया आपको कि उनके लिए तो ये कनेक्शन बहुत वैल्यूएबल है। आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये, आपको एक क्वीन के जैसे देखते हैं ये, एक स्टेबिलिटी देखते हैं ये आपको बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और जिनकी बातचीत नहीं हो रही है आपके लिए तो मैं स्पेसिफिक एक और मैसेज बता दूं कि आपके जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं खुद पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस को और भी अच्छा कर रहे हैं, लाइक खुद का नाम करना चाहते हैं बेसिकली। तो वो जब उनका नाम जैसे ही मतलब कुछ वो बस स्टार्ट करना चाहते हैं, बस जैसे ही वो चीज़ शुरू हो गई ना वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे ना यस स्ट्रांगली आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कॉल या फिर सीधा आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं।
इसके हाई चांसेस हैं कि विद इन अ मंथ आप मिलें, विद इन अ मंथ, ठीक है। जिनकी बातचीत अच्छी है उनके लिए भी, और जिनकी जो सेपरेशन में है उनके लिए भी विद इन अ मंथ आपके हाई चांसेस हैं मिलने के या फिर आपकी बातचीत होने के। ओके, तो अब हम यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। एक मिनट। ओके, एक मिनट। चलिए अब हम देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, बहुत देखते। ओके, तो हमारे पास है सबसे पहले मैसेज, आई नीड यू बैक इन माई लाइफ। ओके, सी कितना सही मैसेज है ना। आई विल वेट फॉर साइन फ्रॉम यू। ओके, सो दीजिए साइन कोई, ठीक है। ईगो को मत लाइए, आपसे ये चीज़ कही जा रही है। कन्फ्यूजन को मत लाइए। आपको लग रहा है कि शायद ये ऐसा, शायद आप कन्फ्यूज़ हैं, आपसे यही चीज़ कहूँगी कि कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ओम चैंटिंग कीजिए। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। वाओ, ओके, सो यहाँ पे भगवान की तरफ से भी आपके लिए मैसेज है, यू आर ऑन द राइट पाथ टू अबंडेंस, अलाइनमेंट एंड क्रिएटिंग योर ड्रीम्स रियलिटी, ठीक है। आपके सपने सच होने वाले हैं, ठीक है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, बट आपसे ये चीज़ कही जा रही है, जितना आप कन्फ्यूजन कम रखोगे ना अपने लिए, उतना आपको ईजिली आंसर्स मिलेंगे, है ना। तो आप उस आंसर्स को पिक करोगे, फिर आप उस चीज़ पे अच्छे से काम कर सकते हो, गाइडेंस को पिक करोगे ना, सही। ओके, सी मर्क्यूरी है ना जो मैंने, ओ वाओ सी मैंने जब आपको मैं कुछ बता रही थी, आई गेस मैंने बताया था कि आप दोनों का वीनस जो है ना, वो आप दोनों को मिलाने में बहुत योग्य, मतलब लाइक बहुत योगदान है उसका बेसिकली। ओके, ठीक है। सो तब मैंने मर्क्यूरी की भी बात की थी, लाइक मर्क्यूरी अच्छा होना तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम रहती हैं। तो आपके लिए ये चीज़ मैसेज है, ठीक है। मर्क्यूरी ख़राब है ना, इसी वजह से आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। उनका मर्क्यूरी ख़राब हो सकता है, ठीक है। दिस रिलेशनशिप डिजर्व अ सेकंड चांस। आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि वो ये रिलेशनशिप जो है वो सेकंड चांस डिजर्व करती है। कहीं ना कहीं डर है उनको, कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए, क्योंकि वो आपको दूर से देखते हैं। आई वॉन्ट you to be vulnerable with me. See, I show off on social media. wow, पसंद इनको नहीं है कि कोई लाइक, हाँ इनको अजीब बात है वैसे, इनको पसंद नहीं है कि कोई लाइक सोशल मीडिया पे कोई कुछ लाइक ये चीज़ें वीडियोस वगैरह इस तरह से कोई दिखाए कि हम कपल हैं, हम तो बड़े प्यार करते हैं, कुछ इस तरह से। लेकिन इनको ये ऐसा सोचते हैं कि कपल्स ऐसे दिखाते हैं हम तो बड़ा प्यार करते हैं, तो लाइक हमारे बीच में तो बहुत अच्छा है सब कुछ। तो ये चीज़ें इनको ना बड़ी, ये सोचते हैं कि ये सब दिखावा है, मुझे ये सब दिखाना नहीं पसंद, लेकिन खुद हंसते खेलते वीडियोस को पोस्ट किए कर रहे हैं ये। बस इनको कपल्स जब वो कुछ पोस्ट करते हैं ना, इनको वो दिक्कत आती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं, ये आपको मिस करते हैं, आपके साथ टाइम को मिस करते हैं, उस पल को मिस करते हैं। तो ये बेसिकली चाहते हैं कि इनके साथ इनका भी ऐसा पल आए, तो कहीं ना कहीं तभी तो इंसान जेलस फील करता है ना। ओके, तो अदर मैसेज, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। मैंने कहा ना, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना, वो इनको कुछ सिखा रही है, तो वो सीख रहे हैं। उन्होंने, वो जब भी आपको याद करते हैं तो उन्हें ये चीज़ महसूस होती है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। ओके, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आपका जो भी यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स रहे हैं ना, वो चीज़ें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, द डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, रेयर चांसेस हैं, बट इफ़ कोई है देन ऑल द बेस्ट। एंड लाइक आपने तो बहुत कुछ देखा है फिर लाइफ में, बहुत कुछ। आई रियली डू मिस यू अ लॉट। सी, ये आपसे बात करते हैं या नहीं करते, बट ये हर पल आपको मिस करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, इसे डार्क कर लेना चाहिए मुझे, ये दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसे यहाँ रख देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं दिस येलो वन, इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट इन दिस सिचुएशन एंड कनेक्शन। सी, वो भी आपसे यही चीज़ कह रहे हैं कि आपके लिए सेफ है, आपको दोबारा ऑफर आ रहा है, बट आपको यकीन नहीं हो रहा। कुछ के यहाँ पे ना मैसेजेस एक्सचेंज हो चुके हैं बेसिकली, लेकिन वो चाहते हैं थोड़ा आगे बढ़ना, ठीक है। वो दोबारा से उसी तरीके से शुरू करना चाहते हैं जैसे आपकी पहली बातचीत होती थी, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिकल वे में शो हो रहे हो, लाइक आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। आई थिंक ऑफ यू एवरी डे एवरी नाइट। ओके, एंड आई हैव क्रश ऑन यू। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक। मैंने कहा ना, यहाँ पे मैसेजेस किसी किसी के एक्सचेंज हुए हैं, लेकिन ना बस हाय हेलो, हाँ ऐसा कुछ, क्या कर रहे हो, ठीक है, और लाइक छोटे छोटे मैसेजेस, एंड देन तो वो आगे बात करना चाहते हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उनको वैसा। ओके,
सो मुझे यहाँ पे ना एक ट्रिप बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके, इसमें आपके कोई फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और मुझे लगता है कि इनकी ना जल्द ही एक नई जॉब होने को है। लाइक विद इन अ ईयर ये सेटल हो जाएंगे। लाइक फाइनेंशियली इनको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी। लाइक जो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो साथ में स्पिरिचुअल लेसन्स भी ले रहे हैं। सो ये बहुत इवॉल्व होकर लाइक 1 साल के अंदर अंदर ना ये बहुत इवॉल्व हुए होंगे। लाइक नेक्स्ट ईयर ना आप इनमें इतने आप अभी से इनमें चेंजेस देखना शुरू कर दोगे, बट नेक्स्ट ईयर जो है ना वो प्रोमिनेंट रहने वाला है इनके लिए। लाइक सबकी नज़रें इन पे रहने वाली है। लाइक अभी भी ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है ना वो लाइक टोटली चेंज रहेगा। ओके, सो ये रहा पाइल 1 का बेसिकली पाइल 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। ठीक है, बाय। तो अब हम देखते हैं, बेसिकली अब हम सेकंड पाइल के लिए। ओके, तो पाइल 2 जिन्होंने भी यानी कि हमारा सेकंड कार्ड चूज़ करा है थॉट चक्र। ठीक है, आपसे ये चीज़ कही जा रही है, खुद को एक्सप्रेस करो। ठीक है, आप जो फील करते हो ना, अपनी फीलिंग्स रखो, आप जो महसूस करते हो ना वो चीज़ बताओ। ठीक है, सामने वालों को सपना नहीं आएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको खुलकर अपनी मन की बात रखनी ही होगी। ठीक है, आपको उनको बताना ही होगा। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक फ़ोन कॉल दिखाई दे रही है, तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है, अपनी बात को रखो। ठीक है, अपनी मन की जो आवाज़ है ना उसको सुनो। वो आप बिल्कुल समझ रहे हो कि आपकी मन की आवाज़ आपको क्या कहना चाहती है, बट आप उस चीज़ को रख नहीं पा रहे। आप उस चीज़ को रखना नहीं चाहते या रख नहीं पा रहे। आपको कहीं ना कहीं आप डरते हो खुद को एक्सप्रेस करने से, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से डरते हो आप। देखो, ऐसा मत करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि अगला बंदा भी वैसा फील करे, बट अगर उसने ऐसा फील करा, फिर अगर वो भी सेम फील करे तो मतलब यही हुआ ना कि अगर आप अपने खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करोगे, ठीक है, आपके पर्सन भी खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो जब दोनों ही खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से सही से एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो हाउ कैन लाइक ये रिलेशनशिप कैसे वर्क करेगा। घर पे भी जब कोई बात होती है ना, तो आपसे यही चीज़ कहूँगी कि अपने मन की बात रखो। ठीक है, सी आई स्पीक अप। अपनी बॉडी, अपनी आइज़, अपनी सोल को पहचानो, और आप बहुत अच्छे से पहचानते हो। ठीक है, आपको बस अपनी बात रखने से डरते हो आप। सी सेल्फ एक्सप्रेशन, आपसे बार बार आपको यही मैसेज है, आपको खुद को सुनकर आपकी सोल जो आपको मैसेज कर रही है, आपको वो मैसेज डिलीवर करना है। जिस भी पर्सन को करना है उसको ये मैसेज डिलीवर करना है। ठीक है, जो भी आप वो कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, ठीक है, जो भी आप लाइक आप पर है ये, आपके पास मैं स्ट्रांगली कहूँ, आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। आप ओवर थिंकिंग कर जाते हो ना कभी कभी, बिकॉज इंट्यूशन आप जब भी कुछ सोचते हो ना, इंट्यूशन का आंसर सबसे पहले आता है आपके पास, बट आप क्या करते हो, फिर ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो। तो ओवर थिंकिंग से दूर रहो, इंट्यूशन की सुनो और खुद को एक्सप्रेस करना सीखो प्लीज़। आप ये यहाँ पे ये लिखा है ना HAM, हम आप इस चीज़ को ना लाइक आपको ना चैंटिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये है मैसेज आपके लिए। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा आज, पता नहीं क्या कैसे सेटिंग कर दी मैंने।
वाओ, कैन यू सी, फर्स्ट में भी यही आया था, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके पर्सन में आपकी एज 41 हो सकती है, या फिर लाइक 31, 21 आपके पर्सन की एज या आपकी एज हो सकती है। कुछ यहाँ 48 भी हो सकती है। ओके, ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं आपके साथ बैलेंस देखते हैं, एक बैलेंस है यहाँ पे आपके साथ उनका, लाइक उनको भी ना एक बैलेंस है यहाँ पे, स्ट्रांगली यहाँ पे एक बैलेंस है। और वो ना सी, यहाँ पर मैं यही चीज़ पिक कर रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, कुछ जगल है यहाँ पे चल रहा, यहाँ पे फाइनेंशियल लाइक फाइनेंसिस को संभालने में ना कुछ दिक्कत है। कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो बिज़नेस देख रहे हैं, ठीक है, घर का बिज़नेस है और वो उसे देख रहे हैं, लेकिन वो एनर्जीज़ जो बहुत यंग है उनमें, ठीक है। सो यहाँ पर ना, ठीक है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ पिक हो रही है कि वो चाहते हैं कि खुद से कुछ और शुरू करना। वो खुद से लाइक, एक तो होता है ना घर का बंदा बिज़नेस संभाल रहा है, ठीक है, या फिर ये मेल है फीमेल है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो एक तो होता है ना कि इंसान घर की बिज़नेस को संभालता है, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को संभाल रहे हैं, लेकिन इनका जो मन है ना वो चाहता है किसी दूसरी जगह जाकर, बेसिकली किसी दूसरी जगह जाना, ठीक है, किसी दूसरी जगह जाकर एक नई शुरुआत करना, एक नई अपॉर्चुनिटी को ये अचीव करना चाहते हैं, जो इनको मिली भी है, ये इनको पता है कि इनको उसके लिए यहाँ से निकलना होगा। तो वो ये चीज़ है, ऐसा चल रहा है कुछ इनके साथ। ये चाहते तो लाइक खुद से कुछ शुरू करना चाहते हैं, लाइक इनको पता है कि जब हम खुद से शुरुआत करते हैं तो वो छोटी सी शुरुआत होती है, बाद में धीरे धीरे वो काम बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ये ना कहीं घर के बिज़नेस में, घर की चीज़ों में, घर के स्ट्रांगली घर का जो बिज़नेस है ना, उसी चीज़ को डील करने में लगे हुए हैं, उसी चीज़ को समझने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सिर्फ यही एक ज़रिया है जो इनके घर को चलाता है, और अगर ये उसको नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, ऐसा ये समटाइम्स सोचते हैं। हो सकता है इनका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई हो, तो ये कुछ देर के लिए उन पर इस चीज़ को रख कर निकल जाएंगे, ऐसा होने को है। बिकॉज एट द एंड इनकी सोल को भी तो एक बैलेंस चाहिए ना, इनकी सोल को एक बैलेंस चाहिए। सो जिससे क्या होगा कि ये एक नई शुरुआत करेंगे। कैन यू सी, और मैं क्या बताऊँ अब आपको, सी मैंने ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मैं सीधा इन्हीं से बता दिया आपको कि येस, स्ट्रांगली ये पर्सन ना अपने लिए स्टैंड लेगा स्ट्रांगली। ओके, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं मैसेजेस क्या हैं वो आपको जो देना चाहते हैं। वो मैसेजेस भी थे जो मैंने आपको दिए, ठीक है, वो भी यही मैसेजेस हैं, बट वो ओके, सो बट वो इनके लाइक इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो ये मैसेजेस हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, आपके पर्सन ना आपको एक बेस्ट चॉइस मानते हैं अपनी लाइफ की, एक बेस्ट चॉइस। कहीं ना कहीं ये आपको एक बहुत लाइक एक बैलेंस्ड पर्सन के जैसे देखते हैं ये आपको। इनको लगता है कि यहाँ पे ना आप दोनों मिलकर ना दोनों एक दूसरे की लाइफ में ना बैलेंस क्रिएट करते हो, ऐसा वो सोचते हैं। उन्हें लगता है कि इमोशनली वो हमेशा आपके जब भी वो इमोशनली वीक होते हैं तो आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहते हो। वो अपने दिल की हर बात जो है वो आपसे करना चाहते हैं, अपने मन की जो हर भाव हैं वो आपको बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कभी कभी वो बहुत थक जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि आपसे उनकी बात हो। उन्हें लगता है कि पूरे दिन की जो थकान है ना, वो एट द एंड लाइक इस पर्सन से बात करके ना मुझे बिलीव लाइक उनका बिलीव स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस पर्सन से बात करके ना मुझे अच्छा महसूस होगा, फाइनली मुझे फिर से एनर्जेटिक फील करूँगी मैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, ऐसा है कुछ यहाँ पे। सो ये तो आपके लिए लाइक इनको ना यकीन है कि भगवान ने आपको इनके पास भेजा है। इनको लाइक फुली यकीन है इस बात पे। और आप देखो जो कन्फ्यूजन में बैठे हो, जो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ खुद को एक्सप्रेस करो यार। कैन यू सी 11 22, यहाँ पे भी एक बैलेंस है, मनी इशू है, बट ये उसको किस तरह से रिजॉल्व करना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये आपसे कह रहे हैं कि मैं अपने मनी इश्यूज़ पे काम कर रहा हूँ। जो भी मुझे दिक्कत है, जो भी मैं खुद के लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ, खुद से कुछ करना चाहता हूँ, मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। आपके पर्सन के लिए ना आप एक रोशनी के जैसे हो, लाइक एक खूबसूरत सी रोशनी। लाइक वो जब भी कभी लो फील करते हैं, स्ट्रांगली जब भी वो कभी लो फील करते हैं, आपसे बात करो, मन को ना जो भार था ना मन का, जो वो हल्का हो गया। आप कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जीज देते हो उनको। ओके, तो जो कपल हैं आपके लिए बता दूं, कपल्स, ओके, तो आप कहीं ना कहीं आपकी, मुझे यहाँ पे ऐसा पिक हो रहा है कि आपकी पर्सन जो है वो चाहते हैं कि एक बेबी आ जाए, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से ले लेना ठीक है। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे।
और उन्हें ना आपकी आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो बहुत नर्चर करती हैं, स्ट्रांगली बहुत नर्चर करती हैं। उन्हें लगता है कि ना लाइक वो अगर वो बहुत मैच्योर पर्सन है, ठीक है, स्ट्रांगली वो बहुत मैच्योर पर्सन है, और आपकी एनर्जीज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं इमोशनली, आप इमोशनली हमेशा अवेलेबल रहते हो हर किसी के लिए, लेकिन उसके साथ ना आपका इनर चाइल्ड जो है ना वो अभी ना एक्टिव है, वो हमेशा एक्टिव मोड पे रहता है आपका इनर चाइल्ड। जिस वजह से क्या होता है कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लाइक, क्या कहते हैं, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं इस वजह से। हो सकता है आप जर्नलिंग करते हो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है क्या, या आपके पर्सन को, या फिर म्यूज़िक। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि भगवान की ये एक क्रिएटिविटी है, एक स्ट्रॉन्ग, एक ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी है कि उन्होंने आप दोनों को मिलाया है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रखा है, आप दोनों को एक दूसरे को समझाया है। ये सारी चीज़ें ना वो कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं, बताए, बट वो कहते हैं या नहीं, ये आप पर है। आपको भी खुद को एक्सप्रेस करना होगा। आप जो सोचते हैं, दोनों तरफ से एक रिलेशनशिप जो होता है ना वो दोनों तरफ से चलता है। अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आप कैसे किसी से उम्मीद लगा सकते हो कि अगला बंदा आपसे वही चीज़ कहे जो आप कहना चाहते हो। एटलीस्ट मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे, आपने एग्जैक्टली यही सोचा होगा, क्या पता वो ऐसा कहना भी चाहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, या ऐसा कुछ इस तरह से। सी, आप शुरुआत तो करो, क्या पता उसको सिर्फ एक हिंट चाहिए। ओके, सो 40+ के लिए मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, सब सही चल रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हुआ है कि बीच में ना आपने एक चेंज आया, आपने एक शिफ्ट लेना चाहा, कुछ नया शुरू करना चाहा, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ कि आपका पैसा काफ़ी, हो सकता है आपका पैसा काफ़ी बेसिकली लगा है वहाँ पे, ठीक है, पैसा काफ़ी गया है आपका उस नए काम को शुरू करने में, बट आपको बैलेंस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप जो चाहते हो ना उस चीज़ पे आपको बस थोड़ी देर टिके रहना है और काम करते रहना है, आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने जो नया शुरू करा है आपको उसमें रिजल्ट दिखेगा, बिकॉज कुछ भी आप नया शुरू कर लो ना तो आपको लाइक काफ़ी टाइम लग जाता है, आपको उस चीज़ों को समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि वहाँ से आपको एक अच्छी कमाई हो, उसके लिए तो आपको लाइक टाइम लग ही जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ होती है ट्रस्ट बिल्ड करना, क्लाइंट्स बनाना। ओके, हो सकता है आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सोचते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ना कुछ मन से लड़ाई चल रही है, ठीक है, कुछ लॉस है यहाँ पे जो उनको हुआ है, तो कहीं ना कहीं मन की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। डेस्टिनी पे ये बहुत बिलीव करते हैं, बहुत बिलीव लाइक सुपर यकीन रखते हैं डेस्टिनी पे। तो ये ऐसा सोचते हैं कि मैंने इतना हार्ड वर्क करा है तो मुझे रिजल्ट कुछ तो दिखना चाहिए। लाइक ये इन्होंने ना एग्जैक्ट एक मिनट, एक सब्र बहुत दिखाया है, दूसरों के लिए बहुत अवेलेबल रहना, कुछ इस तरह से। इन्होंने ना दूसरों को, हो सकता है इन्होंने दूसरों के भी काम शुरू करने में ना उनकी बहुत हेल्प करी हो। सो आपकी बातचीत होती है यहाँ पे तो आप प्लीज़ उनसे कहें कि डोंट वरी, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। फाइनेंसेस उनके बहुत अच्छे होने को हैं, सब्र कीजिए, फाइनेंसेस अच्छे होने को हैं। इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाइए, सी, इमोशनली स्ट्रांग बनाइए, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत अच्छी जजमेंट रहने वाली है, उनके लिए बहुत सही होने को है यहाँ पे। जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, आपको भी बता दूं कि आपके पर्सन जो है ना अपने फाइनेंसेस को तो अच्छा करते हुए दिखाई दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अब इस कनेक्शन को काफ़ी समझ रहे हैं, काफ़ी समझ रहे हैं वो इस कनेक्शन को। वो जो ओवर थिंकिंग है ना, वो जो खुद से लड़ाई है ना, वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, और भगवान के आशीर्वाद से आपको और उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक आप दोनों के लिए ना कुछ बहुत अच्छा होने को है, यस, स्ट्रांगली बहुत अच्छा होने को है। ओके, कुछ केसेस में यहाँ पे कमिटमेंट हो सकती है, कुछ केसेस में यहाँ पे मैरिज हो सकती है, और कुछ केसेस में यहाँ पे एंगेजमेंट भी है, ठीक है। बट एट द एंड यहाँ पे एक बैलेंस तो ज़रूर है आप दोनों का, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं बैलेंस करते हैं, ऐसा वो सोचते हैं, तो बैलेंस तो है यहाँ पे। वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि वो ओवर थिंकिंग पे ना काम कर रहे हैं। एक और मैसेज ले ही लेते हैं, मैंने पहले एक बार सोचा मैसेज लेने का, शफल करा एंड देन फिर से छोड़ दिया, पर मुझे लग रहा है कि एक मैसेज आपको और है, कोई मैसेज आपको इसलिए देना ही होगा। सी, ओह वाओ, आपके पर्सन, मैंने कहा ना बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, और वो कहीं ना कहीं
वो कहीं ना आपसे बता नहीं रहे कि वो इमोशनली कितना वीक फील कर रहे हैं, इमोशनली वीक फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, आपके पर्सन को पता है आप उन पे नज़र रखे हुए हैं। आपके पर्सन बहुत बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत प्यार सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में। एक लविंग पार्टनरशिप जो है ना वो देखते हैं। वो ये चीज़ें मैं उन्हीं के मैसेजेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वो आपसे यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि एक लविंग पार्टनरशिप जो वो देखते हैं ना वो यहाँ पर रहे, एक लविंग रिलेशनशिप रहे यहाँ पे, एक बैलेंस रहे यहाँ पे। वो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो, तो वो ये चीज़ चाहते हैं कि आप भी कहीं कहीं वो चाहते हैं कि काश आप भी ऐसा सोचो, काश आप भी ये चीज़ें एक्सप्रेस करो। तो सी अब आपको पता चल गया ना वो क्या सोचते हैं। आप भी एक्सप्रेस कर दो अपनी फीलिंग्स, ठीक है। वो तो आपसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में बेसिक ये मैसेज है उनके लिए, आपके लिए, कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ना ऑनेस्टी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। तो वही चीज़ आपको, कैन यू सी, वही चीज़ आपको दिक्कत दे रही है। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हो? करो, अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करो यार। सो करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। ओके, ओके, तो सबसे पहले मैसेज है आपके लिए, आई थिंक ऑफ यू एवरी डे एंड नाइट। आई थिंक ये फर्स्ट में भी था, आई थिंक फर्स्ट बार में भी कुछ ऐसा ही मैसेज आया था। आई एम रियली सॉरी, मैंने इसको फिर से कंप्लीट नहीं करा। आई एम एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शंस। ओके, सो यहाँ पे भी यही मैसेज है, ये रिलेशनशिप सेकंड चांस डिजर्व करती है, ऐसा वो आपसे कह रहे हैं। आपने क्या सोचा है? आई नो आई नीड टू स्टेप इन टू माई पावर, वो समझ रहे हैं आप। इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट इन दिस सिचुएशन, इस कनेक्शन को ये सेफ है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आई कांट फॉरगेट यू, आपको बहुत याद करते हैं। ओके, वी विल बी टुगेदर अगेन। आई वॉन्ट यू टू बी वल्नरेबल विद मी। सोलमेट्स हो सकते हैं आप। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, ऑल द बेस्ट। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने कहा था। पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन। यू स्टिल होल्ड द की टू माई हार्ट। ओके, ये तो है। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, आपसे कहा जा रहा है खुद को नर्चर करना शुरू करो। चलो हो जाओ शुरू, खुद को नर्चर करना, वरना ये कनेक्शन आपके हाथ से निकल जाएगा अगर आप चाहते हो तो। अगर आप लाइक यहाँ पे ना आपको खुद पे काम करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। सी अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो अगला पर्सन तो यही सोचेगा ना कि पता नहीं इसको है मेरे साथ कुछ कि नहीं, इसको मेरे साथ प्यार है भी कि नहीं, इसको मेरे साथ बनानी भी है कि नहीं, कुछ इस तरह से कुछ भी, ठीक है। तो प्लीज़, आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन ट्रिप। सो ये है आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। थैंक यू, बाय।